सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश में छतरपुर से सामने आई, जहां पर सिटी कोतवाली पर पथराव हुआ। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन ले लिया है। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में 46 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही पथराव करने वाले आरोपी के मकान पर बुलडोजर भी चलवा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सबसे पहले वो देखिए। छतरपुर में सिटी कोतवाली पर पथराव केस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस कड़ा एक्शन ले रही है। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में 46 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही पथराव करने वाले हाजी शहजाद अली के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसे तोड़ दिया। दरअसल बुधवार को समुदाय पर किसी शख्स के आपत्तिजनक कमेंट से नाराज लोग ज्ञापन सौंपने थाने पहुंचे थे। धीरे धीरे बातचीत बहस और बहस उग्रता में तब्दील हो गई। धीरे धीरे और लोग जमा होते गए। सभी थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भीड़ में कुछ लोग पुलिस को हथियार और हाथ में पत्थर लिए नजर आए। पुलिस ने मेन गेट बंद कर दिया। मेन गेट बंद होते ही भीड़ ने और जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ पुलिस कर्मियों उन्हें शांत करवाने बाउंड्री वॉल पर चढ़े। वे उन्हें शांत करने की बात करते रहे। टीआई अरविंद कुंजर भी आवेदन लेने थाने से बाहर निकले। वे मेन गेट पर पहुंचे ही थे, भीड़ में आए कुछ लोग विवाद करने लगे। बाहर से पथराव शुरू हो गया। बाउंड्री वॉल पर खड़े जवान कूदे, थाने के अंदर भागे। टीआई ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजी में वे और पुलिसकर्मी पत्थर लगने से घायल हो गए। टीआई को सिर, हाथ, पैर और सीने में पत्थर लगे हैं। जानकारी के मुताबिक भीड़ में से किसी ने उन पर चाकू से भी वार किया था। वे अचानक मुड़े और चाकू देखकर उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे चाकू हाथ में घुस गया। बवाल बढ़ने के बाद सीएम ने भी मामले में संज्ञान लिया और ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अब पुलिस ने पूरे मामले में 46 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही पथराव करने वाले मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के आलीशान मकान पर भी बुलडोजर चलवाकर उसे जमींदोज कर दिया। साथ ही अन्य लोगों की तलाश कर उन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जल्द पुलिस हालात पर काबू पा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बुलडोजर तो चल गया है। अब इस पूरे मामले पर आईजी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आईजी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। कल जो यहाँ कोतवाली में उपद्रव हो रहा है एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, उसमें तत्काल पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। पुलिस डीआईजी साहब के नेतृत्व में एसपी और लोकल पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनको तितर-बितर किया और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस कायम किया गया। पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए लगभग, आप लोगों को ज्ञात भी होगा, 50 से अधिक उपद्रवियों को पूछताछ के लिए थाने में हाजिर किया है और उसमें से लगभग 20 से 20 के लगभग को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। छतरपुर वाले मामले पर जिसको लेकर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आईजी की प्रतिक्रिया आपने सुन ली है। बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि सियासत भी हो रही है, बीजेपी की तरफ से रामेश्वर शर्मा सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई जो गलत करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, उसे सजा मिलेगी। सुनिए। और किसकी वजह से किसकी गलती है, इसकी जांच होना ज़रूरी है। पर जिस तरह से बुलडोजर लेके किसी व्यक्ति का घर तोड़ दिया गया है, जब तक जांच पूरी ना हो तब तक आप इस परिणाम पे नहीं पहुंच सकते कि दोषी वही व्यक्ति था। अगर दोषी है तो निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की गई उससे लगता नहीं कि पूरी तथ्यात्मक जानकारी उन लोगों ने एकत्रित करी होगी। और छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार काम करती है। तो रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि पुलिस अंबेडकर के संविधान के अनुसार काम कर रही है। इस बीच आरोपियों का जुलूस निकाला गया, तस्वीर आपको दिखा देते हैं। छतरपुर की घटना के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए फ्लैग मार्च कल किया और ये देखिए, आरोपी हैं जो लंगड़ा के चल रहे हैं। इन आरोपियों के अब चेहरे उतरे हुए हैं, क्योंकि जब इन्होंने अपराध किया, जो आरोप इनके ऊपर लगे, पत्थरबाजी की, पुलिस चौकी पर ही पत्थरबाजी कर दी। ये पथराव का मामला बहुत संगीन था, बहुत गंभीर था, जिसके बाद पुलिस ने जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का जुलूस निकाला गया, ताकि शहर से, शहरवासियों के दिल से इन आरोपियों का खौफ निकाला जा सके। पुलिस की गाड़ी तक इनको ऐसे ही पैदल जुलूस के तौर पर निकाला गया है, ले जाया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ आरोपी लंगड़ा रहे हैं, कुछ आरोपी रो रहे हैं मनी मन में, क्यों कैसा बड़ा अपराध कर दिया। बुलडोजर भी चल गया है। सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस की ओर, दो टूक कह दिया था मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और
उसी दिशा में एक कार्रवाई हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छतरपुर से। आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद आरोपियों का जुलूस निकाला गया।